स्वागत है दोस्तों आपका चैनल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे। दोस्तों बड़ा मार्केट में देखा जाए तो उठापटक का माहौल चल रहा है। एक दिन मार्केट नीचे जाता है, फिर ऊपर आ जाता है, फिर नीचे चला जाता है। आज मार्केट में फिर डाउनफॉल नजर आया। 17,357 पे मार्केट की क्लोजिंग हुई है। दोस्तों अगर निफ्टी व्यू की बात की जाए तो यहाँ क्या लग रहा है, ये निफ्टी अगर आप देखेंगे तो ये लोअर लोज बनाता हुआ जा रहा है। यहाँ अब ये गिरावट कहाँ जाके रुकती है ये तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन दोस्तों इस गिरावट का फायदा जरूर उठाया जा सकता है। का रीज़न ये है दोस्तों, गिरावट का अगर देखा जाए तो यूरोप में भी आप देख सकते हैं लॉकडाउन की स्थिति आ गई है। अभी जर्मनी में भी बोल रहे हैं कि फुल लॉकडाउन लग रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से एफआईज एक्चुअली मार्केट को मूव करते हैं, और एफआईज अगर यहाँ पैसा निकालते हैं जैसा कि प्रेजेंट मार्केट में देखा जा रहा है तो मार्केट का गिरना लाजमी है। अब दोस्तों इसके पीछे की एक पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखें तो ये है कि एफआईज ने इतना पैसा भारत में लगाया ही क्यों, तो उसका रीज़न ये था दोस्तों कि मक्खियाँ हमेशा गुड़ के ऊपर ही आके बैठती है, और ये गुड़ हमारा भारत ही है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, कंजम्पशन बेस्ड स्टॉक्स भी बहुत ज़्यादा चल सकते हैं। इसके अलावा हर चीज़ का बिजनेस यहाँ चल सकता है क्योंकि जनसंख्या इतनी है दोस्तों। तो अपॉर्चुनिटी को एफआईज फिर नहीं भूले हैं। जब यहाँ वैल्यूएशन अच्छी हो जाएगी तब दोस्तों फिर से उनका आगमन होगा और स्टॉक मार्केट आपको बहुत ही अच्छी बेहतरी से ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन दोस्तों उस समय पे हम उसमें पोजीशन बना पाए ये मुश्किल होगा, क्योंकि एक एक दिन में जब स्टॉक मार्केट 3-3, 4-4, 5-5% भागता है ना, तो उस समय पे इन्वेस्टमेंट करने से भी डर लगता है कि फिर से नीचे मिल जाएगा स्टॉक। इस तरह की हमेशा संभावनाएं लगती है रिटेल इन्वेस्टर को। दोस्तों उन चक्करों में नहीं पड़ना है। आपको जैसे जैसे मार्केट फॉल होता जाए वैसे वैसे उसमें इन्वेस्टमेंट करते हुए चलना है। स्टॉक स्पेसिफिक तो करना ही करना है। इसके अलावा आप इंडेक्स फंड में भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। का रीज़न ये है कि जब मार्केट भागेगा तो आपको वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो का इशू नहीं होगा और अच्छे गेंस बहुत जल्दी मिल जाएंगे। अब दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक भी बात कर लेते हैं। दोस्तों टॉप स्टॉक्स टू बाय नाउ में अगर आप देखेंगे तो पहला स्टॉक हम रिलायंस इंडस्ट्रीज को आज कंसीडर कर रहे हैं। तो दोस्तों उसका रीजन ये है कि आपको ये न्यूज़ तो मिल ही गई होगी कि गौतम अडानी इज द रिचेस्ट मैन नाउ। मुकेश अंबानी को उन्होंने पीछे छोड़ा है और ये आगे निकल चुके हैं। अब दोस्तों मेरा यहाँ पे व्यू क्या है वो ये है दोस्तों कि गौतम अडानी ने तो ऑलरेडी अपनी कंपनीज के मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंगली मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ा है, लेकिन उन्होंने अपने यहाँ सारे के सारे दम लगा दिया है। और सारी कंपनीज में अभी आपको थोड़े दिन पहले पता भी होगा एक फॉरेन इन्वेस्टर्स के स्कैम से रिलेटेड इसमें न्यूज़ आई थी, जिसकी वजह से अडानी साहब के स्टॉक्स नीचे जाते हुए भी नजर आए थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर देखें तो मुकेश अंबानी के पास में अभी भी इतने तुरूप के पत्ते मौजूद हैं कि अगर एक भी कंपनी का डीमर्जर होता है इनमें से, चाहे जियो ले लें, चाहे रिटेल बिजनेस ले लें, चाहे इसका पेट्रोकेमिकल का बिजनेस ले लें, तो यहाँ मार्केट कैपिटलाइजेशन रिलायंस इंडस्ट्रीज की बढ़ती हुई बहुत शानदार नजर आएगी। और इसके अलावा अभी स्टॉक भी बहुत अच्छे दाम पे मिल रहा है। आइए चार्ट पे चलते हैं। दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज के चार्ट की बात की जाए तो यहाँ अगर आप देखेंगे कुछ ही समय पहले इसने टॉप लगाया था 2750 का, और आज लगभग 2344 के प्राइस पे मिल रहा है। लगभग 15% का डिस्काउंट यहाँ ये कंपनी दे चुकी है। और निफ्टी को अगर नीचे जाना होता है तो इस स्टॉक को जानबूझ के नीचे ले जाया जाता है। तो दोस्तों जिस तरीके से निफ्टी जाएगा नीचे वैसे वैसे ये स्टॉक भी नीचे जाएगा, लेकिन जिस तरीके से निफ्टी भागेगा उससे दुगना तेजी से ये स्टॉक भी आपको भागता हुआ नजर आएगा। और दोस्तों अभी कुछ समय पहले आप देखेंगे तो रिन्यूएबल एनर्जी की न्यूज़ेज आ रही थी, जियो के बारे में बहुत अच्छा सोचा जा रहा था। क्या वो सारी चीज़ें अब खत्म हो गई? ऐसा तो नहीं है ना। सिर्फ एक सऊदी अरामको से अगर डील फिनिश हो जाती है तो उसकी वजह से रिलायंस यहाँ बर्बाद नहीं हो जाएगा। इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। स्टॉक का अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2250 के आसपास में एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। इस पे अगर स्टॉक आता है तो एक बहुत अच्छी वैल्यू पिक होगी। और दोस्तों नंबर 1 बने रहने का चस्का आप समझ सकते हैं, ये एक नशा होता है जो कि आज नहीं तो कल देर सवेर अंबानी बाबा आगे आ ही जाएंगे। तो दोस्तों पोजीशन आप अपने समझ के अकॉर्डिंगली, अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंगली बनाएं। दोस्तों दूसरा स्टॉक है मुथूट फाइनेंस। आपको पता होगा जब मार्केट नीचे जाता है तो गोल्ड की प्राइसेस यहाँ हेजिंग के लिए काम में ली जाती है। इस स्टॉक को मैंने 2 दिन पहले भी डिस्कस किया था और कहा था कि अगर ये 1470 के प्राइस के आसपास आ जाता है तो हम इसको फिर से कंसिडर करेंगे। दोस्तों आज ये 1491 के प्राइस पे क्लोजिंग हुई है और पॉसिबिलिटी है कि ये कुछ ही दिनों में 1470 के प्राइस पे, जो कि इसका बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, पे आपको मिल जाए। अगर ये मिलता है तो एक बेहतरीन वैल्यू बाय होगी दोस्तों, क्योंकि स्टॉक जब इस लेवल से भागता है तो आपको पता होगा बहुत
बहुत बार इसने यहाँ पे उछाल लेते हुए नजर आया है और एक एक दिन में 4-4, 5-5% के उछाल आए हैं दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा स्टॉक है स्विंग ट्रेडिंग के नजरिए से भी और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी इसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। बहुत शानदार स्टॉक है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 1720 का इसने टॉप लगाया था कुछ ही दिन पहले और अभी 1491 के प्राइस पे मिल रहा है दोस्तों। यहाँ पे भी 14% का डिस्काउंट पे आपको स्टॉक मिल रहा है और मान के चलिए अगर स्टॉक मार्केट नीचे जाता है तो ये स्टॉक नीचे नहीं जाएगा। ये स्टॉक बहुत ही अच्छी वैल्यू पे आपको मिल सकता है दोस्तों और बहुत ही अच्छे हेजिंग की तरह आपके पोर्टफोलियो को भी यहाँ पे संवारेगा। दूसरा दोस्तों, मैंने अभी 2 दिन पहले पेटीएम का स्टॉक बाई किया था 1370 के प्राइस पे। जब दोस्तों सारी दुनिया बोल रही थी कि पेटीएम बहुत ही बेकार कंपनी है ऐसा वैसा, तब हमने वीडियो बनाया था मार्केट आवर्स में और आपको मैंने ट्रांजेक्शन भी दिखाया था कि उसमें मैंने स्टॉक की 10 क्वांटिटीज़ ही बाई की थी, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटीज़ ज़्यादा बाई करने का भी मतलब नहीं होता है, क्योंकि एक ट्रेडिंग टाइप स्टॉक चल रहा है, थोड़ी बहुत रिस्की बैठती। दोस्तों आज वो स्टॉक देखा जाए तो 1700 से ज़्यादा के प्राइस पे चला गया था और लगभग देखा जाए तो हमारे बाई प्राइस से 30% का वहाँ पे हाई जाता हुआ नजर आया। मैंने 25% पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। अगर आपने भी उस स्टॉक को बाय किया है तो दोस्तों मैं ये कहूँगा कि अभी स्टॉक में आप प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं। बाकी स्टॉक ऊपर जाए या नीचे हम उसको फिर से कंसिडर करेंगे। बने रहिए आपके अपने चैनल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ। धन्यवाद।